केरल एक के बाद एक 3 जोरदार धमाकों से दहल उठा। धमाके ऐसे थे जिनकी धमक कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। कोच्चि के एर्नाकुलम में ये 3 सीरियल ब्लास्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक प्रार्थना सभा के दौरान हुए, जिसमें अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो चुकी है, जबकि 36 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। घायलों में भी बहुत से गंभीर हैं और जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहे हैं। ऐसा बड़ा हमला कर सबको दहलाने वाले आरोपी ने इस घटना को अंजाम देने के बाद खुद ही सरेंडर कर दिया है, जिसका नाम है डोमिनिक मार्टिन। आरोपी डोमिनिक मार्टिन खुद भी एक क्रिश्चियन है, जिसने क्रिश्चियन कम्युनिटी की ही एक प्रार्थना सभा को जोरदार विस्फोटों से निशाना बनाया। सरेंडर करने से पहले ये सिरफिरा खुद फेसबुक पर लाइव आया था, जहां उसने अपना गुनाह कबूल लिया और उसके कुछ ही देर बाद उसने पुलिस के आगे सरेंडर भी कर दिया। उसने खुद ही पुलिस को बताया कि उसी ने केरल के कालामासेरी में जमरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में टिफिन बॉक्स में छिपाकर तीनों विस्फोटकों को प्लांट किया था। केरल सीरियल ब्लास्ट का आरोपी डोमिनिक मार्टिन को लेकर अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं, उसके मुताबिक वो पिछले 5 साल से केरल के ही थम्मम इलाके में एक किराए के मकान में रह रहा था। इसके परिवार में इसकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे भी हैं। इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर कहा जा रहा है कि ये सिर्फ 10वीं पास है, लेकिन अंग्रेजी भाषा पर इसकी अच्छी पकड़ है। कुछ समय तक इसने अपनी आजीविका के लिए इंग्लिश ट्यूटोरियल क्लासेस चलाया था। इसके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। इसका बेटा ब्रिटेन में रहकर पढ़ाई कर रहा है, जबकि बेटी एक IT फर्म में काम करती है। ये खुद भी अपने जीवन के 15 साल दुबई में गुजार चुका है, जहां वो किसी कंपनी में काम करता था। कोच्चि में सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने के बाद से ही इसकी पत्नी सदमे में है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसका पति डोमिनिक मार्टिन ऐसा कर सकता है। उसकी पत्नी ने घटना वाले दिन की जानकारी देते हुए बताया कि उसे लगा था कि वो सुबह अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहा है, लेकिन वो ऐसा करेगा इस बात का अंदाजा नहीं था। वहीं इसके मकान मालिक ने मार्टिन की ऐसी हरकत पर आश्चर्य जताया है। उनका कहना है कि वो इससे पहले कभी किसी गैरकानूनी गतिविधि में नहीं रहा और न ही उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी। डोमिनिक मार्टिन दुबई में इलेक्ट्रिक मैन के तौर पर काम कर चुका है। ऐसे में इसे इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने की पूरी जानकारी थी। यह भी लगभग 2 महीने पहले ही भारत लौटा था, जिसके बाद इसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने का प्लान बना डाला। हालांकि ये सरेंडर तो कर चुका है, लेकिन इसे विस्फोटक कहां से मिले और उसे बनाने की ट्रेनिंग इसने कहां से ली, ये जांच का विषय बना हुआ है। NIA इस मामले की परत दर परत खोल रही है। ऐसे में जल्दी ही कुछ और नए खुलासे होने की उम्मीद है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।